क्या तमिलनाडु में भी महाराष्ट्र वाला खेल दोहराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी? क्या थलपति विजय की सरकार को गिराने के लिए पर्दे के पीछे ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसका खुलासा होते ही पूरे राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया? क्या टीवीके के 15 विधायकों को तोड़कर सरकार का गणित बदलने की कोशिश की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन लोग थे जो दावा कर रहे थे कि सत्ता पलटना अब सिर्फ औपचारिकता भर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड तेजी से देखने को मिला। चुनाव जनता लड़ती है, वोट जनता देती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है विधायकों और सांसदों को अपने पाले में लाने की। कहीं सरकारें गिरती हैं, कहीं सरकारें बनती हैं और कहीं पूरी की पूरी पार्टी ही टूट जाती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की चर्चा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ वो पूरा देश ने देखा। पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई। हाल ही में एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने की चर्चाएं भी लगातार सामने आती रही। यानी राजनीति में ऑपरेशन तोड़फोड़ अब कोई नई बात नहीं रह गई है। लेकिन अब ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि थलपति विजय की पार्टी टीवीके के करीब 15 विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर ये विधायक टूट जाते हैं तो सरकार की स्थिरता पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यानी तमिलनाडु में भी वही राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही थी जो देश के कई दूसरे राज्यों में पहले देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। थलपति विजय ने वक्त रहते ऐसा कदम उठाया कि पूरा खेल ही पलट गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार को बचा लिया बल्कि कथित साजिश का खुलासा भी कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कौन था, किस पार्टी का नाम सामने आ रहा है, कौन लोग विधायकों से संपर्क कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह थी या सचमुच सरकार गिराने की कोशिश चल रही थी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से आखिर तक की कहानी बताएंगे। जानेंगे कि विधायकों से संपर्क किसने किया, क्या ऑफर दिए जाने का दावा किया गया, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया, विजय ने इस मामले में क्या कदम उठाया और क्यों ये मामला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं माना जा रहा बल्कि देश की राजनीति में एक नए विवाद की वजह बन गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में सियासी सस्पेंस भी है, आरोप प्रत्यारोप भी है और ऐसे खुलासे भी हैं जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आरोप इतने बड़े हैं कि अगर इसमें सच्चाई साबित होती है तो ये सिर्फ एक रिश्वत का मामला नहीं रहेगा बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कथित कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु में भी वही राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी थी जो देश के दूसरे राज्यों में पहले देखने को मिली? क्या चुनी हुई सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए गिराने की योजना बनाई गई थी? और क्या इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा वक्त रहते हो पाया? सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु इंटेलिजेंस विभाग ने कथित तौर पर टीवीके सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश का समय रहते पता लगा लिया। आरोप है कि इस कथित योजना के तहत टीवीके के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलवाकर सरकार का बहुमत खत्म करने की तैयारी की जा रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक संकट पैदा हो सकता था। सूत्रों के अनुसार खुफिया विभाग को जैसे ही इस कथित ऑपरेशन की भनक लगी, जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। शुरुआती जांच के आधार पर आईपीडीएस नाम से जुड़े एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर उसके संबंध डीएम के नेता सेंथिल बालाजी से जुड़े लोगों तक पहुंचने का दावा किया गया, जिसके बाद उनके 2 कथित समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि जांच एजेंसी अभी भी पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कथित साजिश में और भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक लोग शामिल थे। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे सनसनीखेज दावा रिश्वत की रकम को लेकर है। आरोप है कि टीवीके के विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए 35 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया।
यानी एक विधायक के वोट की कीमत करोड़ों रुपए लगाई गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक नैतिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बन सकता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीवीके के विधायक डॉक्टर एन इलैयाराजा ने चेन्नई पुलिस आयुक्त के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 29 जून को उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को IPDS नामक जनमत सर्वे संस्था का संचालक बताया और कहा कि वो एक प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से बातचीत कर रहा है। शिकायत के मुताबिक फोन करने वाले ने दावा किया कि जल्द ही तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उसने विधायक से कहा कि भले ही वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें उस प्रस्ताव पर एक विशेष तरीके से मतदान करना होगा। इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए तक की राशि देने का कथित प्रस्ताव रखा गया। डॉक्टर इलैयाराजा का कहना है कि उन्होंने उसी समय इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी या अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। चेन्नई के एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उनके कथित राजनीतिक संपर्कों की भी पड़ताल की गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है और आधिकारिक रूप से किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। इसी बीच तमिलनाडु सरकार के मंत्री CT निर्मल कुमार ने इस मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK और AIADMK प्रमुख पलानी स्वामी के कुछ लोगों ने मिलकर विजय के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उनका दावा है कि TVK के कई विधायकों से संपर्क किया गया और उन्हें 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी पार्टी का शायद ही कोई विधायक होगा जिससे संपर्क करने की कोशिश ना की गई हो। हालांकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा है। संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए देखना बेहद अहम होगा कि जांच में कौन कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। क्या इन आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत मिलते हैं और क्या ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी साबित होता है या फिर तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े कथित साजिश मामलों में से एक बनकर उभरता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में फिलहाल एक बात जरूर समझ में आती है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। थलपति विजय ने राजनीति में कदम रखते ही साफ कर दिया था कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए बल्कि सत्ता चलाने और एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने आए हैं। शायद यही वजह कि आज उनकी पार्टी पर पूरे देश की नजरें हैं। उनके हर फैसले पर नजर रखी जा रही है और उनके हर कदम की राजनीतिक व्याख्या हो रही है। विजय और उनकी पार्टी का दावा है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अगर उनकी शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक सरकार गिराने की कोशिश का मामला नहीं होगा बल्कि ये लोकतंत्र की मर्यादाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जनता के वोट से बनती हैं, ना कि विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से। यही कारण है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विजय की पार्टी का कहना है कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए तक का लालच दिया गया, लेकिन किसी ने भी अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। अगर ये दावा सही साबित होता है तो निश्चित रूप से ये विजय के नेतृत्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाएगी। इसका मतलब होगा कि उनकी पार्टी अभी भी अंदर से एकजुट है और सिर्फ पैसों के दम पर उसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि लोकतंत्र में आरोप लगाना जितना आसान है, उन्हें सबूतों के साथ साबित करना उतना ही जरूरी होता है। इसलिए अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है। जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सचमुच विधायकों से संपर्क किया गया था? क्या करोड़ों रुपए की पेशकश हुई थी? क्या धमकियां दी गई थी? और अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे कौन लोग थे? इन सभी सवालों का जवाब जांच से ही मिलेगा। लेकिन राजनीति के स्तर पर देखें तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा फिलहाल विजय को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके समर्थकों के बीच ये संदेश गया है कि उन्होंने कथित दबाव के सामने झुकने की बजाय सीधे कानून का सहारा लिया।
उन्होंने पूरे मामले को सार्वजनिक किया, शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो कम से कम अपने समर्थकों के सामने संदेश देना चाहता है कि उनकी राजनीति खरीद फिरोख्त से नहीं बल्कि मुकाबले की राजनीति है। आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़ा हो सकता है। जांच आगे बढ़ेगी, नए तथ्य सामने आएंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी और शायद कुछ नए नाम भी सामने आए। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी शांत नहीं रहने वाली। आने वाले समय में हर राजनीतिक कदम पर पूरे देश की नजर होगी। अब आप हमें बताइएगा, क्या आपको लगता है कि विजय की पार्टी ने समय रहते एक बड़ी राजनीतिक साजिश का खुलासा किया, या फिर आपको लगता है कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।